नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। चुनावी नतीजे सबके सामने हैं। जिसको जो मिलना था वो मिल गया और जिसने जो खोया वो खो दिया। इस चुनावी नतीजे में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो चिराग पासवान को हुआ है। फायदे में बीजेपी रही, आरजेडी रही और वाम दल रहे, लेकिन नुकसान चिराग पासवान को सबसे ज़्यादा इस मायने में नहीं हुआ कि उन्हें सिर्फ एक सीटें मिली। इस मायने में भी हुआ कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा का जब से जन्म हुआ है और इस चुनाव में लोजपा ने सबसे खराब परफॉर्मेंस किया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राजद, वामदल और भाजपा जहां फायदे में रही, वहीं सियासी पार्टियों को करारा झटका लगा है। सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू को डैमेज करने के इरादे से चुनावी मैदान में उतरी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की अगुवाई में लोजपा ने महज एक सीटों पर ही सफलता प्राप्त की। इस चुनाव में पार्टी वह कमाल नहीं कर पाई जिसका दावा चिराग कर रहे थे। उल्टा यह कि लोजपा के गठन के बाद से अब तक की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। लोजपा के 135 उम्मीदवार मैदान में थे, उसने सिर्फ एक सीट जीती। आंकड़े बताते हैं 2020 का विधानसभा चुनाव में लोजपा ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। पूर्व मंत्री रामविलास पासवान द्वारा साल 2000 में लोजपा के गठन के बाद सबसे अधिक 29 सीटें 2005 के फरवरी में हुए चुनाव में मिली थी। यह चुनाव पार्टी के लिए पहला था। फरवरी 2005 में हुए चुनाव में लोजपा का स्पष्ट रूप से किसी दल के साथ गठबंधन नहीं था, पर कांग्रेस के साथ कुछ सीटों पर आपसी तालमेल थी। तब उसके 178 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। इसके बाद साल 2005 अक्टूबर-नवंबर में हुए चुनाव में लोजपा का सीपीआई के साथ गठबंधन था। लोजपा के 203 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें 10 ने जीत दर्ज की। इसी तरह साल 2010 के चुनाव में राजद के साथ लोजपा का गठबंधन हुआ। लोजपा का क्या परफॉर्मेंस साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में था, आगे हम आपको बताते हैं। लोजपा साल 2010 में लोजपा के 75 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, तब उसे 10 सीटों पर जीत मिली थी। वर्ष यानी कि कहें कि अगले विधानसभा चुनाव साल 2015 में एनडीए के साथ लोजपा का गठबंधन हुआ। 42 सीटों पर लोजपा मैदान में उतरी और जिसमें सिर्फ 2 सीटों पर ही लोजपा को सफलता मिली। गौरतलब है कि पहली बार जब चिराग पासवान ने पिता रामविलास पासवान की अनुपस्थिति में या कहें कि उनके बिना चुनाव लड़ा है। इससे पहले चुनाव की कमान हमेशा रामविलास पासवान के हाथ में होती थी, इसलिए आंकड़े चिराग को काफ़ी सताएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी का अलग अलग चुनावों में प्रदर्शन भी देख लीजिए। साल 2015 फरवरी में चुनाव जब हुए थे बिहार विधानसभा चुनाव पर, तो 178 सीटों पर लोजपा लड़ी थी। वोट प्रतिशत था 12.62 सीटें मिली थी 29। जब अगला विधानसभा होता है 2005 अक्टूबर में बिहार विधानसभा का, तो 203 सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ी थी। 11.10 सीटों पर जीत वोट प्रतिशत रहा और सीटें मिली थी 10। 2010 में लोजपा बिहार में 75 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ती है और 6.74 वोट प्रतिशत रहता है और सीटें मिलती हैं 3। साल 2015 में 42 सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ती है और वोट प्रतिशत रहता है 4.80 और सीटें मिलती है 2। लेकिन साल 2020 135 सीटों पर चुनाव लड़ती है लोजपा और वोट प्रतिशत रहता है 5.66 और सीटें मिलती है सिर्फ 1। कई मायनों में खास था। चिराग पासवान ने रिस्क लिया, मैदान में कूदे, अकेले कूदे, बीजेपी के खिलाफ गए, जेडीयू के खिलाफ गए। हालांकि चुनाव प्रचार में एक भी बार बीजेपी के खिलाफ कोई भी बयानबाजी नहीं हुई, ना ही वो कांग्रेस के खिलाफ कोई उन्होंने बयानबाजी की। उन पर उनका जो फोकस था वो नीतीश कुमार पर था। वो लगातार सीएम नीतीश कुमार पर ये कहते हुए हमला बोल रहे थे कि जब लोजपा और बीजेपी की सरकार बिहार में बनेगी तो 7 निश्चय में जो घोटाले हुए हैं उसके आरोप में नीतीश कुमार को जेल तक जाना पड़ेगा। लेकिन जब नतीजे आए तो चिराग पासवान को कहीं ना कहीं बेहद निराशा हाथ लगी, क्योंकि महज 1 सीटें उन्हें हाथ लगी। लेकिन जो वो चाहते थे कि जेडीयू को नुकसान करना, वो जेडीयू को नुकसान कर पाए, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये अधूरी रह गई कि नीतीश कुमार फिर से सीएम ना बने। नीतीश कुमार फिर से सीएम बनने वाले हैं और हमारे सूत्र कह रहे हैं कि आगामी 16 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार
फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कहें, इस पैकेज दिखाने का मकसद ये था, ये बताने का मकसद ये था कि लोजपा के जन्म काल से ये 20 साल हो चुके हैं लोजपा पार्टी को अस्तित्व में आए हुए, और ये पार्टी जो है वो सबसे बुरे दौर में इस विधानसभा चुनाव में ही गुजरी। जब वो पहला चुनाव साल 2005 में लोजपा ने लड़ा था, जब तब रामविलास पासवान लोजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब 29 सीटें लोजपा को मिली थी और 29 सीटें पाकर रामविलास पासवान बिहार के किंग मेकर हुआ करते थे। लेकिन वो किंग मेकर बनने के बजाय बिहार को दूसरे चुनाव में ढकेल दिया, तब उनका ग्राफ गिरा। लेकिन इतना नहीं गिरा कि चिराग की अगुवाई में लोजपा का आज गिरा है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।